अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदामत करिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है पोटाश के बारे में है कि जिन लोगों ने बुआई के वक्त अपनी कदम को पोटाश नहीं डाली, क्या वो पहले या दूसरे पानी पर या उसके बाद वो अपनी कदम को पोटाश दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, ये जो पोटाश की खाद होती है, ये यूं समझ लीजिए कि एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बड़ा होने के लिए, हड्डियों को बड़ा करने के लिए, हड्डियों में ताकत भरने के लिए हम आमतौर पर विटामिन देते हैं अपने बच्चों को, जिससे हमारे बच्चे की सेहत अच्छी रहती है, उसका कद में इजाफा होता है, उसकी जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। इसी तरह से ये जो पोटाश है हमारी गंदम के लिए बहुत अहम है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग पोटाश इस्तेमाल नहीं करते, नाइट्रोजनी खाद और फास्फोरस खाद इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सल्फर इस्तेमाल करते हैं। सल्फर अपनी जगह, पोटाश अपनी जगह, नाइट्रोजनी और फास्फोरस खादें अपनी जगह। ये सब करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम फिर दूसरों का मुकाबला नहीं कर सकते। हम अगर 35 मन गंदम ले रहे हैं तो दूसरा 70 मन ले रहा है, फिर हम कहते हैं कि हमारी गंदम मुझसे कम क्यों रह गई है। असल में बात ये होती है कि हमारे किसान को ये पता ही नहीं है कि पोटाश की हमारी गंदम के लिए क्या अहमियत है। आमतौर पर देखा जाता है कि जहां नहर का पानी कम लगता है, ट्यूबवेल का पानी ज्यादा लगता है, तो वहां पर अक्सर पोटाश की कमी हो जाती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमारे किसान को चाहिए कि अपनी गंदम को बुआई के वक्त 1 बोरी पोटाश लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप बुआई के वक्त पोटाश की खाद नहीं डाल सके तो आपको चाहिए कि पहले पानी के साथ भी आप दे सकते हैं। अगर पहले पानी के साथ भी आप नहीं दे सके तो आप स्प्रे की हालत में, जिस तरह के आप स्प्रे करते हैं, पोटाश का स्प्रे भी अपनी गंदम पर कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी है कि पोटाश के बगैर अगर आप चाहें कि आपकी गंदम पूरी पैदावार देगी तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पोटाश का काम ये होता है कि आपके जो पौधा है उसकी जड़ों को मजबूत करना, पौधे को मजबूत करना। अगर पौधा मजबूत होगा तो उससे जो सिट्टा निकलेगा और उस सिट्टे के अंदर जो दाने होंगे वो बड़े होंगे, मजबूत होंगे, वजनी होंगे। क्योंकि ये जो पोटाश खाद होती है इसका काम यही होता है, इसमें वजन बढ़ाना होता है। जो दाना बनता है उसके अंदर जो भराई होती है दूध की, तो उसमें इजाफा करती है और वजन बढ़ जाता है। दाने को मोटा करना पोटाश का काम होता है। लेकिन हमारे कुछ किसान ऐसे हैं कि जो पोटाश को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं देते। याद रखिएगा, जिस तरह हम मकई को काश्त करते हैं या हम धान काश्त करते हैं, तो उसके लिए खासकर ऐसे इलाके जहां पर हम धान काश्त करते हैं तो वहां तो हम बड़ी अहमियत देते हैं पोटाश को, या आलू वाली जगह पर जहां आलू काश्त करते हैं तो हमारा किसान वहां पर पोटाश लाजमी डालता है। तो इसी तरह से गंदम को भी पोटाश लाजमी डालनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप गंदम से भरपूर पैदावार ले सकें, बल्कि बेहतर पैदावार ले सकें, तो आपको गंदम की बुआई के वक्त या पहले दूसरे पानी पर लाजमी पोटाश देनी चाहिए। अगर आप बुआई के वक्त डालते हैं तो 1 बोरी पोटाश फी एकड़ के हिसाब से आपके लिए काफी होगी। बेहतर तो यही होगा कि बुआई के वक्त आप पोटाश डालें, क्योंकि जब आपकी गंदम का दाना उगेगा, ठंगूर मारेगा, तो उसको फौरन पोटाश मिल जाएगी और बेहतरीन नशोनुमा करेगा और लश किस्म की वो ग्रीनरी लाएगा और जो पौधा होगा वो मजबूत होगा। दूसरी बात यह है कि पोटाश की खाद गंदम को कम गिरने देती है, क्योंकि इससे पौधा मजबूत हो जाता है। कहता हूं कि आपको मेरी इस बात की समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर और कमेंट।